साहब ने भी आना था, शाहराम खान ने भी आना था, उनके ऊपर भी FIRs हुई हैं, वो बेल कराने के लिए गए हुए हैं, इस वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सके। तो जिस तरीके से ये हम लोगों को दबाना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं इस हुकूमत को कि ना इमरान खान दबने वाला है, ना वो चुप करके बैठने वाला है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि जी मेरी ज़िंदगी से पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरी है, हम उनके साथ खड़े हैं। और वो अपने लिए नहीं, इमरान खान अपने लिए नहीं कर रहा, वो तो वज़ीर आज़म भी रह चुका है, उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है, सब कुछ दिया है। वो खड़े हैं पाकिस्तान के लिए, वो खड़े हैं पाकिस्तानियों के लिए, और ये हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। हमने अपनी ज़ात के लिए, हम 9 साल से, मैं मिनिस्टर हूँ, अली अमीन साहब मिनिस्टर हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम मज़ीद मिनिस्टर हों या ना हो, लेकिन पाकिस्तान मज़ीद इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली अमीन साहब, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें आप एक पुलिस वाले को रोका हुआ था और उसको कह रहे थे कि मार्च के हवाले से, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारे ऊपर बड़ा भरपूर तरीके से एक बार के पुलिस वालों को जिलों से भेजकर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भरपूर तरीके से एक उन्होंने हमारे ऊपर टीयर गैस की भी चलाए। इसके अलावा टीयर गैस के अलावा इन्होंने हमारे पे बुलेट फायर किए हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जो इन्होंने बुलेट फायर की और हमारे लड़कों को जख्मी किया है इन्होंने। तो उन हालात में जाहिर बात है कि कुछ पुलिस वालों को हमारे वर्कर्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि पुलिस वालों की भी तो इनके साथ कोई दिल लगाव तो है नहीं, उनकी तो मजबूरी है। तो इस तरफ जज्बा था, उस तरफ मजबूरी का एक ऑर्डर था। तो मैंने तो वहाँ पर उनको, जब वहाँ पे उन्होंने लड़कों ने पकड़ लिया और हमारे वर्कर के वो हॉस्टेज बन चुके थे, और ये 2 नहीं थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते में इस तरह होता रहा, तो मैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। लेकिन जब मैं गया वहाँ पर तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हम तो खुद तहरीक इंसाफ के साथ हैं और हमारी मजबूरी है, और हम तो राना सनाउल्लाह को, आप उसके बयान में सुन लें, उस पुलिस वाले के बाद में बयान ले लें। मैंने उससे नहीं कहा कि तुम ये बात करो, उसने खुद कहा कि राना सनाउल्लाह को हम भी नहीं छोड़ेंगे, वो हमसे गलत काम करवा रहा है। तो उसमें मैंने तो उल्टा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको जाने दिया उल्टा, बल्कि कोई एक थोड़ा हाथ जख्मी था, मैंने पैसे भी सबको दिए कि आप खाना खा लेना यार, आप हमारे भाई हो। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और हम तो बार बार कहते हैं कि हमारी ना पुलिस से लड़ाई है, ना हमारी किसी इदारों से लड़ाई है। हमारी जंग का जो मकसद है वो ये है कि जो पाकिस्तान को, ये इससे पहले भी इनकी हुकूमतें रही हैं और इन्होंने ही धकेला है पाकिस्तान को, एक बदतरीन मुआशी हालात जो थे, जो हमें मिले, बड़ी मुश्किल से हमने निकाला उससे। अब जिस तरह आप भाई कह रहे थे, अभी आतिफा ने जवाब दिया कि इनको हम मौका दें, इनको तो मौका देने का मतलब ही है कि दोबारा हम पाकिस्तान को फिर इतना पीछे ले जाएं कि दोबारा हम इतना टाइम लगे दोबारा मुल्क को अपने पाँव में खड़ा करने के लिए। तो इसलिए 1 मिनट भी इनको मजीद बर्दाश्त करना पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। बाकी जो वो वीडियो है बिल्कुल वो ठीक है वीडियो, उन्होंने बयान दिया, बयान के बाद आपने देखा उनको हमने छोड़ दिया। अभी कल रात भी इन्होंने जाके KP के इलाके में, मेरे हल्के का बॉर्डर लगता है मियांवाली के साथ, वहां पर जाकर रात को इन्होंने फिर एक रेड किए हैं एक गांव के अंदर, और पंजाब पुलिस गई है बगैर किसी अथॉरिटी के। तो गांव के लोग निकल आए, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस वालों को पकड़ लिया। तो रात को फिर मैनेज करके वहां से मैंने उनको कहा कि नहीं, इनको कुछ ना कहें और इनको जाने दें। और उनको मैंने बताया अपने DPO साहब को कि काइंडली आप बताएं उनको कि इस तरीके से रात के टाइम में जाकर इस तरह के देहातों पे, गाँवों पे हमले करेंगे तो इस तरह से किसी तरह का कोई ना कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है जो हम नहीं चाहते। हमारी तो जंग ही नहीं है उनसे। अच्छा आदिफ साहब ये बताएं, 35 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया गया, काबीना ने ऐलान किया, कब शुरू करें? जो आटे के हवाले से है, पिछले दिनों भी आपने रमज़ान पैकेज का आपको पता होगा कि हमने रेट को 1100 रुपये से कम करके 800 रुपये पे ले आए थे। अभी जो कल का फ़ैसला है हमारा वो ये है कि हम 1100 से, क्योंकि 1100 तो रेट है लेकिन काफ़ी आटा पंजाब से आता है, लोग यहाँ, एक ही मुल्क है, कुछ चीज़ें यहाँ से जाती हैं कुछ वहाँ से जाती हैं, तो रेट इस वक्त बढ़ गया था। इस वजह से हमने 980 रुपये का ऐलान किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट में, इस बजट जो तैयार हो रहा है उसके लिए हमने पैसे रखे हैं और हम 980 रुपये में वो आटा सब्सिडाइज करके, मज़ीद सब्सिडाइज करके हम लोगों को देंगे। तो आवाम की रिलीफ के लिए है। अगर पेट्रोल और डीजल का रेट कम या फिक्स किया था बजट तक इमरान खान साहब ने, PTI ने, वो भी आवाम की रिलीफ के लिए था। और गंदम और आटे का भी हमारी कोशिश है कि जितने अपने सूबे के वसाइल अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चाहे वो उनके सेहत का हो, चाहे वो उनको सहूलियात देने का हो, वो आखिरी दिन तक हम इंशाल्लाह अपनी जारी रखेंगे। खान साहब ये बताएं कि अभी
کو لانگ مارچ میں بہت سارے ایم پی ایز نے ایون کے شعیب وزرا نے فون کر وہ چلے گئے اس نیوز میں جو ہے وہ بیٹھے تھے. اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی بھائی نے بھی سوال کیا کہ دوبارہ جو ہے لانگ مارچ کا کیا پلان ہے, کب جو ہے وہ آپ لوگ کا ارادہ ہے جانے کا؟ دو چیزیں. ایک تو میڈیا پہ آیا ہے کہ جی کچھ لوگ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہ پورا ریکارڈ موجود ہے. وہ کچھ حضرات 4 بجے صبح کے پی ہاؤس گئے ہیں, کچھ 5 بجے گئے ہیں, کچھ 6 بجے گئے ہیں, اور وہ بھی ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے ایک دن کوئی اپنے گاؤں سے 6 بجے نکلا ہے, کوئی 7 بجے نکلا ہے, کوئی 8 بجے نکلا ہے, اور ہمیں وہاں پہنچتے ہوئے تقریباً 20 گھنٹے لگ گئے. وہاں پہ کچھ لوگوں نے گئے ہیں, واپس آئے ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے کوئی ایم پی ایز ایم این ایز چھپ گئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے, سارے کھڑے رہیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی لانگ مارچ کے ڈیٹ کے حوالے سے, انشاءاللہ امید ہے کہ کل دیر میں جلسہ ہے, اور اس میں خان صاحب اپنا آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیٹ دے دیں اگلے مارچ کے لیے, لیکن یہ کل کے جلسے میں انشاءاللہ وہ کلیئر کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل ان کا کیا ہوگا. لیکن ایک چیز کلیئر ہے, پارٹی کا اجلاس بھی ہے, اور نیکسٹ اس کے لیے آج بھی ڈسکشن ہوگی. نیکسٹ لائحہ عمل کے لیے عمران خان صاحب خود انشاءاللہ اعلان کریں گے. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ جو بھی ہو جائے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بحیثیت پاکستانی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس میں اپنی کوشش کریں. ہر ایک آدمی, چاہے جو لانگ مارچ میں آ سکتا ہے, چاہے جو جہاں ہو وہاں پروٹیسٹ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. اور جو مہنگائی اور جو بدنظمی اور جس طریقے سے یہ حکومت ڈیل کر رہی ہے, اس طرح ملک نہیں چلتے. خود ہی لسٹ بلوا کے سارے اپنے نام ای سی ایل سے نکال لیتے ہیں, خود ہی اپنے کیسز ختم کرتے ہیں, خود ہی ان کے اوپر کیسز ہیں, اور خود ہی وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, خود وہ ایف آئی اے کے کیسز ہیں, اور خود ہی وہ منسٹر ہیں. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ خود حکومت میں بھی ہوں اور آپ خود اپنے کیسز کو پرسو کر رہے ہوں. کوئی اپنے کیسز کو پرسو کر سکتا ہے اپنے خلاف؟ یہ تو وہی اپنے فیصلے بھی خود کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام پاکستانی کو اس میں گلہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ریلیف ملتا ہے پی ایم ایل این کو, اس طریقے سے ریلیف باقی پاکستانیوں کو نہیں ملتا. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک پرسیپشن کو دور کرنا چاہیے کہ عدالت کے لیے سارے برابر ہیں, چاہے وہ مریم نواز ہو, چاہے وہ جو بھی ہو. یہ نہیں کہ صرف ایک خاندان یا ایک پارٹی کو ریلیف ملتا رہے اور یا نواز شریف ہو اور باقیوں کے لیے کچھ نہ ہو. تو یہ میرے خیال میں یہ پرسیپشن دور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اور ہائی کورٹ نے بھی 24 جون تک کا ٹائم دیا ہے. 14 مقدمات میں خان صاحب کو ملی ہے, کیا کوئی پلان بی کے تحت 15-16 مقدمہ بھی نکل سکتا ہے؟ بالکل نکل سکتا ہے. رانا ثناء اللہ کی جو تاریخ رہی ہے تو بالکل نکل سکتا ہے. وہ گرفتاریاں بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کی بھی ہیں. یا تو یہ ہے کہ ہم پہ الزام تھا کہ جی یہ اسلحہ لے کے لا رہے ہیں, یہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا خونریزی کریں گے. تحریک انصاف کا تو ہمیشہ سے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا دھرنا ہوا, جلسے ہوئے, جلوس ہوئے, پرامن رہتے ہیں ہمیشہ. لیکن اس کے باوجود بھی دوسری سائڈ سے جو ریاکشن آیا وہ آپ نے دیکھا. اور ابھی بھی ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے, سیدھی گولیاں ماری گئیں کتنے لوگوں کو. ابھی بھی مختلف مقدمات یا ایف آئی آرز ہوئی بھی ہیں اور مزید بھی ہوں گی. لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ یہ کہتا ہوں کہ نہ ایف آئی آر سے, نہ گرفتاریوں سے, نہ راستے بند کرنے سے تحریک انصاف رکے گی نہیں. عمران خان رکے گا نہیں. وہ اس ملک کے لیے ایک اپنی جان سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. تو اس مافیا کے خلاف انشاءاللہ ہم آخری وقت تک لڑتے رہیں گے. لیکن عارف صاحب, خان صاحب کو تو جانچ کروانے ہی ابھی ہم نے دیکھا جو عام لوگ اس میں جو ورکر سپورٹرز ہیں تحریک انصاف کے, ان کی اموات ہوئی ہیں. تو عام آدمی کو آپ کس طریقے سے پھر ایک مرتبہ پھر سے کنڈکٹ کر کے لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں؟
किस गारंटी के साथ आप लेके जाएंगे कि जिस तरीके से मर्दान या नागौर के वर्कर्स आप लोगों के शेड्यूल में दोबारा कोई इस तरह से कुछ नहीं देखिए सब इसी के तो आम आवाम पे बात आ रही है ना, हकीकत है कि आप लोग तो सेफली आ गए। लॉन्ग मार्च में तवक्कुआत के बरक्स लोग थे, मतलब इसी प्रेसिडेंट के साथ है इसमें इससे मैं पहली बात तो जो आप कह रही हैं कि जी आम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आप जितनी भी वीडियो देख लें, हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारी जो लीडरशिप थी वो फ्रंट लाइन पे थी। वर्कर से पहले ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक पार्टी की लीडरशिप अपने वर्कर से आगे जा रही हो। इंशाल्लाह आप पेशावर से देख लें, आतिफ खान थे, परवेज खटक साहब थे, शाहराम थे, मुराद सईद था, ये सारे के सारे फ्रंट लाइन पे जाए कंटेनरों पे, वहाँ पे वीडियोस मौजूद हैं, इसके खड़े थे अपने वर्करों के साथ। इसी तरह हमारा जो साउथ से काफिला आया, या आप पंजाब में आप देख लें, कहीं पे भी आप देख लें, तो लीडरशिप फ्रंट पे थी, पहली बात। दूसरी बात जो है, हमारे बावजदाद ने भी पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी थी, बगैर कुर्बानियों के पाकिस्तान नहीं बना। तो आज अगर हमारे पे वक्त आया हुआ है कि एक साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो आई हुई है इस वक्त, वो जिस तरीके से इकदाम कर रहे हैं, NRO ले रहे हैं, अरबों रुपए लूट मार करने के बाद ये NRO अपने लिए लेने के लिए खुद ही कानून साजी कर रहे हैं। आतिफ खान ने कहा, खुद ही अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं, नैब के ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं, FIA में ये तबादले कर रहे हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं जिन्होंने इनके ऊपर केस बनाए हैं, इंक्वायरीज की हैं, उनको तब्दील किया जा रहा है, रिकॉर्ड गायब कर रहे हैं। तो एक ऐसे लोगों के खिलाफ मेरे ख्याल में जो इमरान खान ने कहा है कि जिहाद, तो अब ये एक जिहाद है, मैं समझता हूँ ये जिहाद है, क्योंकि हम लोग देखिए, इंसान जो है वो आज है कल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने रहना है, ताक़यामत रहना है। हमने पाकिस्तान को जिस तरह हासिल किया है, हम उसी तरह पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को इंशाल्लाह कायम और दायम रखने के लिए, खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह हर हद तक जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।